मुझे खिला। जानती हैं क्या, जब पहली बार मैंने उनको दवाई खिलाने की कोशिश की थी तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया, मगर फिर भी मैं कोशिश करती रही। फिर या तो उनकी हिम्मत जवाब दे गई या फिर उन्हें मुझ पर तरस आ गया और उन्होंने दवाई खा ली। मेरी वजह से मैं तुमसे इतना नाराज रही, सोचो मुझसे कितनी नाराज होंगी। इंसान उन्हीं से नाराज होता है जिनसे प्यार करता है। तो आप बस इतना करिए कि उनके नाराज होने में और आपके मनाने में हिम्मत ना टूटे। बात हिम्मत टूटने की नहीं है, बात अपने जुर्म की एहसास होने की है। उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, मान दिया, ये तक के ज़ैद से मेरी वजह से लड़ी। मुझे अफसोस इस बात का है कि मैंने उनके प्यार को, उनके मान को ठुकरा दिया और अब मैं उनकी नाराजगी और नफरत के ही लायक हूँ। नहीं, अब शायद आपकी बारी है उनके हिस्से का प्यार और मान देने की, मगर बगैर किसी चीज की उम्मीद रखी। कोशिश करते रहिएगा और हिम्मत मत हारिएगा। जा रही हूँ, खुदा हाफिज। आमना, तुम इतना जुल्म कर रही हो, किस बात की सजा दे रही हो खुद को? मैं कोई जुल्म नहीं कर रही खुद पर, बस वही कर रही हूँ जो मुझे ठीक लग रहा है। ये ठीक नहीं है आमना, तुम अपने घर से दूर, शौहर से दूर, क्या ठीक है इसमें? जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं, तो फिर क्यों? क्योंकि मैं इस भयानक हकीकत को जानती हूँ, औरत के लिए अकेले रहना कितना अजियतनाक होता है। तुम अपना मुकाबला फिजा से मत करो आमना। तुम में और उसमें बहुत फर्क है। वो खुद अपनी मर्जी से सब कुछ छोड़ कर गई और वो अपनी मर्जी से सब कुछ छोड़कर वापस आ गई। उसके पास सिवाय आपके और ज़ैद के और कोई नहीं। और सुन तो ये होगा कि मैं उससे ये भी छीन। चलती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। तुम मेरे आने से पहले क्यों चली गई? तुम्हें मेरा इंतजार करना चाहिए था।
सैफ मैं नहीं चाहती थी फिजा को किसी भी किस्म का शक। फिजा 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 क्या हो गया तुम्हें आमना? सॉरी यार, मैं मानता हूँ सारी गलती मेरी। मुझे अपने और फिजा के रिश्ते का फैसला करने में इतनी देर नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मेरा यकीन करो मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अचानक उस तरह वापस आ जाएगी। सैफ मुझे आपकी नीयत पे ना पहले कोई शक था और ना अब है। तो फिर क्यों कर रही हो सब कुछ? जब मैं अपने और तुम्हारे रिश्ते को फिजा के सामने नहीं झुटलाना चाहता तो तुम क्यों झुटला रही? ऐसा कब तक चलेगा यार? फिलहाल मेरे पास आपके किसी सवाल का कोई जवाब नहीं है। आप बस ये समझ लें कि अपने हिस्से के रिश्ते और खुशियां मैं किसी से छीनना नहीं चाहती। अगर मेरे हिस्से में होंगे ना तो मुझे जरूर मिलेंगे। शायद बहुत देर हो गई, अब आप सो जाएं। खुदा हाफिज़। तौलिया चाहिए। ये लो। कितना अजीब लग रहा है अपने घर में ऐसे अजनबियों की तरह रहना, एक ही घर में ऐसे अलग अलग कमरों में रहना। वो घर जिसका हर हिस्सा, हर दीवार तुम्हारी मोहब्बत की गवाह है, आज कैसे अजनबी हो गया? इस घर ने तुम्हें अजनबी नहीं किया फिजा, तुम खुद इसे धुतकार के चली गई थी। ये घर, इसकी दीवारें, इसके हर हिस्से से ज्यादा तुम्हारी ख्वाहिशें तुम्हें अजीज थी। दम घुटता था तुम्हारा यहाँ, इसलिए इन्हें इल्जाम मत दो। बदले ये नहीं, बदल तुम गई। मैं जानती हूँ मुझे अपने हिस्से की सजा काटनी होगी, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, अहमद को तो मेरी सजा नहीं दो। उसका क्या कसूर है? प्लीज सैद, उसको अपना और उसका रिश्ता वापस कर दो। इस अजनबियत से दूर करो उसे। मेरा 1 पॉइंट। उमर, क्या हुआ उमर? आँख पे तो नहीं लगी? दिखाओ। थोड़ी थोड़ी हम तो सिर्फ खेल रहे थे। ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ जैद अंकल। बस आमना, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने फैसला कर लिया कि मैं फिजा को सब कुछ सच सच बता रहा हूं। तुम क्या चाहती हो?
मैं चुप करके सब कुछ बर्दाश्त करता रहूं जैसे मैंने कोई जुर्म किया हो, और तुम इस घर की बहू होके सारे घर का काम करती रहो जैसे कोई नौकरानी हो तुम। और उमर मुझे सबके सामने अंकल अंकल कह के पुकारे और मैं कुछ महसूस ना करूं। मुझे सब कुछ नहीं होगा। सहद इतना जज्बाती क्यों? मैं जज्बाती नहीं हो रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हें और उमर को मजीद सजा नहीं दे सकता। आप हमें कोई सजा नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ आपका साथ देने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं चाहिए मुझे कोई ऐसा साथ जिसमें तुम्हें मेरी बीवी होते हुए इस घर की नौकरानी बनना पड़े। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। इसे मेरा फैसला समझ के मान ले, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, प्लीज। जानो यारे बेवफा, माना क्या है कौन